जहां अनुशासन नहीं होता वहां कभी शासन स्थापित नहीं हो सकता। तो हम लोग पहले अनुशासन दिखाएं, उसके बाद हम लोग जिस संकल्प को लेकर चले। जितने लोग वहां फोटो खिंचवा रहे सामने, हाँ, बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे जितने लोग फोटो खिंचवा रहे, अगर वो बात सुनने आए तो बात को सुन लो। यहां सबसे बड़ा मुद्दा कि हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि मध्य प्रदेश के महू से बीती 23 जुलाई को हमने एक यात्रा की शुरुआत की, जिसका नाम रखा बहुजन जागो मार्च। आखिर इस मार्च को निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत संघर्षों के बाद अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां देकर हमें भारत का संविधान दिया और उसमें हमें वोट का अधिकार दिया। उस वोट की वैल्यू माननीय कांशीराम साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा की और हमें एहसास कराया कि टुकड़ों में बटा हुआ समाज भी एकजुट हो सकता है और टुकड़ों में बटा हुआ समाज एकजुट होकर भी शासन सत्ता में स्थापित हो सकता है। ये माननीय कांशीराम साहब ने हमें एहसास कराया। लेकिन आज तो हम लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग तमाम पार्टी संगठनों में बैठकर हमारे रहमर, हमारे मसीहा का जो मिशन था, कांशीराम साहब ने कहा यदि समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती है, उस समाज की राजनीति कभी स्थापित नहीं हो सकती है। तो आज मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या हमारी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत हैं? आज तो अगर हम लोग बसपा से हैं तो हम लोग बसपा के विरोधी हैं। अगर हम लोग दामन मेश्राम साहब के साथ हैं तो प्रकाश अम्बेडकर के लोग हमारे साथ नहीं आएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर हमें तमाम पार्टी दल बनाने का अधिकार दिया, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें मतभेद रखने को कभी नहीं कहा था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 3 लाइनों के साथ शुरुआत की कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम लोग शिक्षित हो गए, हम लोग संगठित तो हो गए, लेकिन हम लोग ये एहसास कराने के लिए जमीन पर है कि समाज तो साथ है, समाज तो अपने अधिकारों की लड़ाई में साथ है, लेकिन अब नेताओं आपको भी साथ आना पड़ेगा। जब भी हम लोग, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी बहुजनों की है, बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता। समाज साथ है, समाज एकजुट है, कमी सिर्फ एक चीज की है कि नेताओं को एक मंच पे आना होगा। यहां जब हम लोग भोपाल पहुंचे तो हमें पता लगा ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो बाबा साहेब अम्बेडकर का रियल ब्लड है। अगर हम जाति पर बात जाएं तो इसको हम लोग महार समुदाय कहते हैं। एक शायरी के साथ इसकी बात शुरू करूंगा कि कुछ लोगों ने अपनी वीरता के किस्से सुना रखे हैं, कि कुछ लोगों ने अपनी वीरता के किस्से सुना रखे हैं। बात छोटी थी, बड़ा चढ़ाकर बता रखे हैं। अरे इतिहास पढ़ना है तो भीमा कोरे गांव का पढ़ लो यारो, कि इतिहास पढ़ना है तो भीमा कोरे गांव का पढ़ लो। हम 500 महारों में 28,000 की पेशवा की सेना को मार के गिरा रखा है, पेशवाई सेना को मार के गिरा रखा है। जो लोग आपके पास वोट मांगने आते हैं और जो लोग आपसे कहते हैं कि आपकी समस्या का हल दिल्ली है, तो जब आपके पास अगली बार वोट मांगने आए तो कहना कि बच्चा पहले दिल्ली जाओ, हमारी समस्या का हल लेके आओ, उसके बाद आपको हम लोग वोट देंगे। इस बात का एहसास आपको नेताओं को कराना होगा। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि मैंने इस बात का संकल्प लिया कि जब हम लोग महू से निकले थे तो हमारे लिए सिर्फ एक संकल्प था कि हमारे समाज के जितने भी लीडर हैं वो एक मंच पे आ जाए, जिसका नाम हमने दिया बहुजन जागो मार्च। लेकिन मैं आज भोपाल की इस धरती से जो मुझे प्यार मिला, मैं उसको दिल्ली तक लेके जाऊंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली के जंतर मंतर से इस मनुवादी शासन सत्ता की छाती पर चढ़ के आपके जाति प्रमाण पत्र की आवाज को हम लोग उठाएंगे। बशर्ते आपको इसमें साथ देना पड़ेगा। यहां एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा था कि क्या इस मार्च को किसी एक पार्टी की तरफ से निकलवाया जा रहा है, क्या इस मार्च को किसी एक संगठन की तरफ से निकलवाया जा रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से ये मुखालता निकाल देना चाहता हूं कि ये मार्च न तो किसी पार्टी का है, न ये मार्च किसी संगठन का है। ये मार्च फूले शाहू अम्बेडकर पेरियार की जो विचारधारा है,
उस विचारधारा को स्थापित करने के लिए है। आज कहीं ना कहीं हम लोग सामाजिक परिवर्तन करने में थोड़ा बहुत कामयाब है, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन तो जब ही होगा जब हमारे सभी नेता एकजुट हो जाएंगे। क्यों हम लोग स्थापित मिशन को डुबाने पे लगे हुए हैं? मैं नेताओं को इस मन से कह रहा हूं, यहां पर किसी ने मुझे स्क्रिप्टेड नहीं भेजा है। मैं सभी को एक कतार में जोड़ते हुए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं वो मिशन बहुत अच्छा चला रहे हैं, लेकिन वो मिशन कभी कामयाब नहीं हो सकता है जब हम लोग बटे रहेंगे। हमारे पूरी विधानसभा में अगर 100 वोट हैं और 60 वोट इस देश में बहुजन समाज के हैं, उस विधानसभा के अंदर हैं, और हमारी 6 पार्टियां हैं, तो 10-10 वोट करके एक एक पार्टी को 10 वोट मिले और 40 वोट वाला जीत के चला जाता है। इसलिए आप लोग हार रहे हैं। और अगर हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो क्या कोई हमें हरा देगा? क्या कोई हमारे अधिकारों को छीन लेगा? क्या हमें जिन लोगों को हमने सत्ता में बिठाया है, आज इस मंच के माध्यम से भोपाल में जो ये प्यार माताओं बहनों का मुझे मिला, ये मातृ शक्तियां बैठी उनका प्यार जो मुझे मिला, जो यहाँ पे स्थापित हैं, प्रशासन के लोग यहाँ हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे भैया प्रशासन है संभल के बोलिएगा, वर्दी बैठी है संभल के बोलिएगा। अगर वर्दी बैठी है तो क्या सच ना बोला जाए? अगर वर्दी यहाँ बैठी है तो क्या सच ना बोला जाए? मैं यहाँ से यहाँ के मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि ये महाजाति के लोग, ये बहुजन समाज के लोग, अगर आपको अपनी वोट देकर इस कुर्सी पे बैठा सकते हैं तो लात मार के इस कुर्सी से नीचे गिरा भी सकते हैं। हमें कमजोर समझने की भूल मत करना मुख्यमंत्री। एक कागज के टुकड़े के लिए आप हमें तरसा रहे हैं, और जिस वोट की वैल्यू से आप मुख्यमंत्री बने कि एक वोट के लिए तरसा देंगे, याद रखना। एक एक वोट के लिए हम लोग आपको तरसा देंगे। भारत का संविधान लिखने वाला महापुरुष, उसकी जाति के लोगों को आप पिछले 15, 20, 50 सालों से कागज के टुकड़े के लिए तरसा रहे हैं। याद रखा जाएगा। हम लोग कुछ भी भूलने वाले नहीं है, सब याद रखा जाएगा। आने वाले चुनाव में हम लोग सभी लोग मिलकर आपको एहसास कराएंगे। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारे नेता एकजुट होंगे, हम लोग हमारे नेताओं को एकजुट करने में कामयाब भी होंगे। और जिस दिन हमारे नेता एक हो गए तो हमारे ड्राइवर काशीराम साहब एक फॉर्मूला लेकर चलते थे, वो बताते थे एक फैन है, और ये एक छोटा सा समाज है और ये पूरी कौम है जिसको हम लोग SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, चमार, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, गहीर, गडरिया, गुजर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, डोम, पटेल, न जाने हम लोग कितनी जातियों में बटे हैं, 6743। उन जातियों को मिलकर बनती है ये स्याही जो आपके अधिकारों को लिखती है। लेकिन जो मनवादी व्यवस्था इस देश में स्थापित है वो ये जो हमारे ऊपर इस तरह बैठ गए हैं कि जब ये चाहते हैं जब ये कलम चलती है, और जब ये चाहते हैं जब ये कलम रुकती है, तो मान्यवर कांशीराम साहब का फॉर्मूला हम अपनाएंगे। ये जो लोग हैं, अब ये लोग उनके मिशन को समझ के एकजुट होंगे, और जो हमारे ऊपर कब्जा कर रहे हैं वो यहां होंगे पीछे, क्योंकि शासन अब हम लोग करेंगे। क्योंकि स्याही जिसकी है, जो लिखता है,